हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से स्टार्ट में हम लोग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, और आखिरी में कुछ ज्ञान की बातें करेंगे। अब ये चीज़ अपन डेली करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे कल के मैच है स्टैलियंस और लॉयंस का, हमारी टीम स्टैलियंस रहेगी, ठीक है। और इंडियन कैपिटल्स और ट्रिपल एस का मैच है, हमारी टीम टूर्नामेंट के लिए ट्रिपल एस रहेगी, दिनेश कार्तिक की टीम है, ठीक है। इसके अलावा अब मैं उसका डिस्कशन कर लेंगे अपन आयरलैंड और साउथ अफ्रीका का, फिर अपन थोड़ा ज्ञान की बात करेंगे। तो ये रहा कल का, अब आप वीडियो बंद कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, इसका तो यही है कि इन दोनों में जो जीतेगा वो आज जो इसमें जीतेगा हारेगा उसके साथ खेलेगा। तो अपन स्टैलियंस के साथ रहेंगे, मोहम्मद हारिस की टीम है, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो ये 2 में 2 हारे हैं, बट मैं ये बता दूं दिस इज द टूर्नामेंट बेस्ट टीम। यही सेम चीज मैंने मास्टर और वॉरियर्स के लिए बोली थी, आपको याद होगा, बहुत सारी टीम्स के लिए मैं बोलता आ रहा हूं, ठीक है। अब इनका कितना मैच है मेरे को अभी आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल से एक बड़ा टूर्नामेंट है। देखते हैं, अगर ये 5 मैच का टूर्नामेंट होगा तब तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। ट्रिपल एस हद से ज्यादा इसको आरएस कर रहा था, कल मैं देख रहा था, ठीक है। इनकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, जैसा मैंने आपको बताया, उसके ऊपर अभी फिर से डिस्कशन करेंगे। बाकी सारी टीम के ऊपर एक एक करके देखते हैं। जीजी में सिर्फ एक ही प्लेयर है, शिखर धवन, और इनके जो ओपनर है उस पर उतना भरोसा नहीं कर सकते, बाकी टीम पूरी पुअर है इनकी, ठीक है। आइए देखते हैं, अब इनका पहला मैच है। इसमें मोहम्मद हारिस इनके मेन प्लेयर रहेंगे, ठीक है। इनके कैप्टन है और मैंने जैसा बोला बहुत टॉप क्लास की कैप्टनसी कर रहे हैं। बाकी आप इन्हीं के साथ रहना। इसमें अगर देखा जाए तो लास्ट मैच में शायद इमाम नहीं खेले थे, क्यों नहीं खेले थे पता नहीं, और एक मैच में दोनों कैसे टिक गए पता नहीं। और शाहीन शाह अफरीदी अभी फिलहाल आउट ऑफ टच लग रहे हैं, अपन इनके साथ रहेंगे स्टैलियंस के साथ, ठीक है। इसमें अगर बात किया जाए तो कल के मैच में अगर आप नोटिस करोगे, हद से ज्यादा सपोर्ट कर रहा था पार्थिव पटेल। कल अच्छा नहीं किए थे पर ये अच्छा करके दे सकते हैं। मार्टिन गप्टिल अभी हर टूर्नामेंट में खेल रहे हैं तो फ्रेश है, जैसे मैंने बोला है, अच्छा रन बना के देंगे। हैमिल्टन मजहर भी अच्छा बना लेते हैं। केदार यादव का नाम याद रखिएगा, टूर्नामेंट में बेस्ट इनिंग्स खेल सकता है ये। अगर आपको अभी लग रहा है यार ये कौन, केदार यादव बहुत अच्छा खेल के आ रहे हैं महाराष्ट्र के लिए, बल्कि आईपीएल के लिए, फिर ये आईपीएल में शायद आरसीबी ने सेलेक्ट भी कुछ ऐसा ही किया था। ये अच्छा खेल रहे हैं, याद रखिए, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बट अब ऐसा हो गया ना कि इनको पता है इनको आईपीएल खेलने का मौका नहीं मिलेगा, तो इनको रिटायरमेंट लेना पड़ रहा है ताकि लेजेंड्स लीग में खेल सके और भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स में खेल सके, क्योंकि यहाँ पैसा है ना, आप समझ रहे हो। तो ये इसीलिए ये और बहुत सारे प्लेयर्स, जैसे अगर आप देखोगे सुबोध बाठी अच्छा कर रहे थे आपके इधर में, ठीक है। तो सुबोध बाठी भी एक अच्छे खासे ऑलराउंडर है और नीचे में बहुत मोटा मारते हैं, बहुत अच्छी स्लोअर वन डालते हैं। तो ये सब तो इनके डोमेस्टिक्स में जो लीग्स चलती रहती है, शायद ये उसमें खेला था ना, आपका महाराजा या किसमें खेला था, तो ये इनका टूर्नामेंट चलता रहता है टीएनपीएल का। तो ये अच्छा करके देगा। चिराग गांधी अच्छे क्रिकेटर है, इतना नीचे भेज रहा है तो इनकी बैटिंग लाइनअप आखिरी तक है। सुरंगा लक्ष्मण भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है, ये अच्छा खासा ऑलराउंडर है। बाकी ये खेल नहीं पाया पर तो भाई आपको मालूम ही है, तो इनकी टीम काफी अच्छी है, बॉलिंग लाइनअप काफी अच्छी है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो लास्ट मैच में बेन डंग टिक गया। बेन डंग बेस्ट बैट्समैन है, आप मान के चलो, बहुत मोटा मारता है, ठीक है। इसको अगर ये आउट कर देंगे तो फिर इनको टक्कर लेनी पड़ेगी एचले नर से और सीडीजी से। बाकी इनकी टीम फिर भी देखा जाए तो एक अच्छी टीम बनती है, जहां नमन ओझा है, हर साल रन बनाते हैं, डुएन स्मिथ हर साल रन बनाते हैं, तो इनकी टीम कमजोर नहीं होने वाली। बट इसकी बॉलिंग लाइनअप मेरे को थोड़ी अजीब सी लग रही है, ठीक है। बॉलिंग लाइनअप पे मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। ये थोड़ा तेज फेंकते हैं, स्पिनर है, मतलब उतने मेरे को पसंद नहीं है। धवल कुलकर्णी अच्छा किए थे क्योंकि हाल ही में रिटायरमेंट लिए हैं। राहुल शर्मा अच्छे हैं, क्रिस्टोफर मोफोफो अच्छी खासी बॉलिंग कर लेते हैं, लास्ट ओवर में डिफेंड किया। तो इनकी टीम बहुत अच्छी टीम है, नो डाउट। बट अपन तो रहेंगे ट्रिपल एस के साथ, ठीक है। तो सारी चीज आपको समझा दी है, तो काम खत्म हो गया। तो अगर अभी कोई वीडियो देख रहा है तो मैं गोला लगा दे रहा हूं आपके लिए, बस आप इन दोनों पे रह लेना, काम खत्म, ठीक है। अब अपन चल रहे हैं साउथ अफ्रीका सीरीज पे। देखिए मैच हो रहा है यूएई में, ठीक है, जहां ये ऑलरेडी अभी अफगानिस्तान से रिलाए हैं, ठीक है। तो इनको कोई होम एडवांटेज नहीं मिलेगा, पहली बात तो ये होगी। अपनी धरती पे खेलते तो जरूर कुछ रहता, अपन अब अंदर घुस के देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो ये मैचेस आपके पहले तो 2 T20 हैं। पहली चीज तो मैं आपको स्टार्ट से ही बता दे रहा हूं, एक पॉइंट हमेशा याद रखिए, आयरलैंड इज अ चेस टीम। अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जितना ज्यादा बैठाओगे उतना बेटर रहेगा। आयरलैंड इज अ चेस टीम, चेस टीम, चेस टीम, ये बात आप हमेशा याद रखो। पिछले 3-4 साल से मैं कंटिन्यूस देख रहा हूं। इनकी बॉलिंग खराब है बट इनकी बैटिंग इतनी अच्छी है कि आपको बहुत 10 में से कम 2-3-4 में बहुत अच्छे ये चीज के दे देंगे, ठीक है। अब आते हैं इनकी, पहले तो साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं। अब ये इधर ही है, रिजा हेंड्रिक्स आपके, क्योंकि प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि यहाँ उतने रन बनते नहीं शारजा वगैरह में, जहां पर भी मैच हो देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। मैथ्यू ब्रिटिस्की आ गए हैं। मैं इनको ये मानता हूं कि एबी डिविलियर्स की एक तरह से कॉपी है और ये अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं साउथ अफ्रीका के लिए, अगर इनको बचा के रखा जाए तो। रायल कंटन ने भर के रन बनाए हैं हर जगह, ठीक है। एडन मार्करम को आप जानते हो, ट्रिस्टियन स्टब्स मोटा मारते हैं, ठीक है। पर ट्रिस्टियन स्टब्स को भी मैं कंपेयर करता हूं सेम टीम डेविड से। अगर आप मेरा सारा वीडियो देख रहे हो, अगर टीम डेविड आखिरी तक टिक गया तो कोई भी मैच जिता देगा। अगर ट्रिस्टियन स्टब्स आके, जैसे दिल्ली कैपिटल्स में आपने देखा होगा कितना मोटा मारा, पर प्रॉब्लम क्या है, कोचेस को ये नहीं समझ आता कि इस प्लेयर को भेजना कहां। ये और आपका टीम डेविड ये शुरू में आ जाती है, इनको फिर समझ नहीं आता भाई मैं सिंगल लूं, डबल लूं या मारूं, उसके चक्कर में 20 बॉल पे 20 रन बना के आउट हो जाते हैं। तो ये अगर इन प्लेयर्स को एकदम लास्ट मोमेंट पे भेजा जाए, आखिर के 3-4-5 ओवर में कि जाओ सूत के आओ, तो भाई साहब, मतलब मैंने आईपीएल में जो पहले भी, भाई अगर आप मेरे को जानते हो तो 2 साल पहले डोमेस्टिक में जब इन्होंने सबसे पहले प्रदर्शन किया था तो मैंने ही बोल दिया था बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। उसके बाद कुछ दिन बाद न्यूज आती है कि मुंबई इंडियंस इनको अपने टीम में ले लिए, ठीक है। वो उसके में कमेंट्स भी आए थे कि बंदे ने बोला था भाई आपने ही बोला था ये प्लेयर बढ़िया है, ठीक है। तो मैं एक बार देख के समझ जाता हूं प्लेयर को, पर इसको नीचे भेजेंगे, ये मैच फिनिश बहुत बेहतरीन करके दे सकता है, बहुत बढ़िया प्लेयर और मतलब सुपरस्टार बनेगा, ठीक है। साउथ अफ्रीका का सुपर, मैं तो बोलता हूं अगर पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा टैलेंटेड नेशन कोई है तो साउथ अफ्रीका, बट वहां के बोर्ड्स ने इनको कंट्री को बर्बाद कर दिया। वरना साउथ अफ्रीका आज हर साल वर्ल्ड कप जीतने की कैपेबिलिटी रखती है, इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं इनके पास, ठीक है। पैट्रिक क्रूगर अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनका सिलेक्शन होना ही था। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बोला था पैट्रिक क्रूगर का सिलेक्शन होगा और ये हो गया, ठीक है। बाकी वियान मुल्डर काफी अच्छे ऑलराउंडर है, मैं तो बोल रहा हूं इनको मौका दो, एक साल फिर देखना, ठीक है। विजय फॉर्चून अच्छा कर रहे हैं, नंदे बर्गर अच्छा कर रहे हैं, ओटिन बाटमैन टॉप क्लास के फास्ट बॉलर है, ये भी अच्छा करते हैं। एंडी सिविलाने को अभी हर जगह खिला रहे हैं पर अभी मौका नहीं मिला है। नकाबा पीटर ठीक ठाक लेग स्पिन कर रहे हैं, जेसन स्मिथ भी डोमेस्टिक में अच्छा किए हैं, ठीक है। नुंगियांग एडी मेरे को एकदम फालतू प्लेयर लगता है, ठीक है। तो टीम तो अच्छी लग रही है, इसमें नो डाउट है, टीम अच्छी लग रही है, ठीक है। पर हेनरिक क्लासन नहीं है इसमें, अगर आप मेजर नोटिस करोगे तो। अब आयरलैंड का स्क्वाड देखते हैं। नील रॉक को अगर ये मौका देना स्टार्ट
कर दें आयरलैंड तो इनके लिए बेटर रहेगा। नील रॉक को अगर कप्तानी दे दे तो और बेटर रहेगा। नील रॉक से बढ़िया प्लेयर आयरलैंड के डोमेस्टिक में कोई है ही नहीं। मैंने इसको 25-25 बॉल पे 70-70 रन बना के मैच विन कराते हुए देखा, कहीं से नहीं, मतलब आते ही छक्का मारना शुरू। तो भैया इतना टैलेंटेड प्लेयर को आप बैठा ही क्यों रहे हो? पहली बात तो ये हो गई। बहुत खुशी हो रही है देख करके एंड्रयू बलब्रायन का नाम नहीं है, क्योंकि अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। इनके पास बहुत तगड़ी बैटिंग लाइनअप है। पॉल स्टर्लिंग मेरे हिसाब से अब ये भी खत्म हो चुके हैं, एंड मोमेंट पे नहीं खेल पाते हैं। काफी मैच अभी आयरलैंड को हरा रहे हैं, अगर आप नोटिस करोगे। पहले जिताया है नो डाउट, ठीक है, ओडीआई खेल सकते हैं, पर टी20 में मेरे को अभी भी डाउट है। बहुत मैच बॉल खा जाते हैं, ठीक है। लॉर्कान टकर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हैरी टेक्टर मेरे ख्याल से इनको बॉलिंग भी देनी चाहिए, क्योंकि इनके पास ऐसे भी बॉलिंग की कमी है। कर्टिस कैम्पर अच्छा करते हैं। जॉश डॉकवेल कोई भी मैच अपनी बैटिंग से जिता सकते हैं। गैरेट डेलनी कोई भी मैच अपनी बैटिंग से जिता सकते हैं। मार्क अडायर कोई भी मैच अपनी बैटिंग से जिता सकते हैं। याद रखिएगा, इनकी बैटिंग लाइनअप ऐसी है जो आप सोच नहीं सकते। ग्राहम ह्यूम एक अच्छे खासे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, हिटिंग कैपेबिलिटी उतनी नहीं है। क्रे यंग के पास हिटिंग कैपेबिलिटी नहीं है, पर बॉलिंग इधर भी अच्छी कर रहे हैं। फाइनली मैथ्यू हम्फ्री का नाम आ गया। मैं बोल रहा हूं अगर मैं आयरलैंड का कोच या कुछ भी रहूंगा तो इसको सारा मैच खिलाऊंगा। ABCD से लेकर जितने मैच हो रहे हैं आप इनको खिलाओ, अगले 2 साल में देखो ये क्या करते हैं। क्योंकि मैथ्यू हम्फ्री से मेरे हिसाब से इनके पास बेस्ट बॉलर पूरे डोमेस्टिक में नहीं है, क्योंकि इतनी खराब गेंदबाजी इनकी, इतनी खराब गेंदबाजी है, ये भर भर के मैच आ रहे हैं अपनी बॉलिंग की वजह से। रॉस एडायर मोटा मारते हैं शुरू में आकर के, पहले बेसबॉल के प्लेयर से। फियोन हैंड अच्छे खासी हिटिंग कैपेबिलिटी रखते हैं। डोमेस्टिक में ना जाने कितने मैच अपनी बैटिंग से जिताए इन्होंने, और बॉलिंग भी ठीक ठाक करते हैं। बेंजामिन व्हाइट मेरे को पर्सनली पता नहीं है, लेग स्पिनर है, मेरे ख्याल से इसकी जगह हम्फ्री को खिलाना चाहिए, ठीक है। हम तो ये हो गई इनकी टीम। पर याद रखिएगा, मैं अभी भी यही बोलूंगा, अगर आयरलैंड चेस करती है तो आयरलैंड को पकड़िएगा, ठीक है। फिर बॉलिंग से मेरे को मतलब नहीं है। मैं आयरलैंड को एज ए चेस टीम मानता हूं। अगर ये चेस पे आ जाएंगे तो मेजर प्रॉब्लम क्या है, इनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत वर्स्ट है। पर हाँ, हम्फ्री अगर ये खेलता है तो ये जरूर अपनी बॉलिंग से कुछ कर सकता है। तो मैं सिंपल रखूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, चेस टूर्नामेंट, ठीक है। इसका अगर चेज मिले तो और बढ़िया। इसका चेज मिले तो इनकी बॉलिंग सेंस खराब है तो आप साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं पकड़ सकते हो, ठीक है। पर अपन रहेंगे चेस के साथ। दो T20 है, अपन चेस के साथ रहेंगे, बल्कि ओडीआई में भी अपन चेस के साथ रहेंगे। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले ही शायद आपको बोला था, कल थोड़ा मूड खराब था तो कल मैंने आपको नहीं बताया था। बोला था मैंने आपको, या आप खत्म कर सकते हो, वीडियो बंद कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, ठीक है। मतलब इसका टेस्ट भी हुआ है, इसकी बुक भी निकली है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब मान लीजिए आपको मालूम होगा कुछ सिटीज़ में आपको, चलिए ठीक है, उसके ऊपर नहीं डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे लोग जब मरने वाले रहते हैं, ठीक है, तो उनसे सवाल किया गया कि भाई आपका रिग्रेट्स क्या रह गया जिंदगी में, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो आज 60 साल के, ठीक है, उनका आज समय आ गया या वो मरने वाले हैं कोई भी बीमारी की वजह से या किसी भी तरह, तो उनसे पूछा गया कि भैया आपका क्या रिग्रेट रह गया जिंदगी में। मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ में कभी रिग्रेट मत रखिए किसी भी चीज़ का। तो इसके बहुत सारे कंक्लूजन निकल के आए। तो पर जो बेसिक था, ठीक है, अगर आप बेसिक की बात करोगे, डीप पे डिस्कशन करेंगे, बहुत पुरानी बात है, मतलब बहुत, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे बहुत है। तो पहला यही है कि जो सबसे ज़्यादा आप मान के चलो कॉमन रिग्रेट रह गया लोगों में, कि आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ एंड नॉट वॉट अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी, ठीक है। मतलब जो दुनिया बोल रही है अगर मैं उसको ना जी के अपनी खुद की जिंदगी जीता तो शायद मैं और खुश रहता, ठीक है। मेरे को इसका रिग्रेट रह गया कि बहुत सारे ड्रीम्स मैंने फुलफिल नहीं किया। आप बहुत सारी चीज़ सोचते हो, ठीक है, मैं अपने तरफ से बताऊंगा, उनका मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको कई बार आपको रहता है यार कि मेरे को इस सिटी में घूमने जाना है, यहाँ घूमने जाना है, ठीक है, अपने लाइफ में ये करना है, ये करना है। तो आप मान लीजिए इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते थे, कुछ और ही करना चाहते थे, जैसे 3 इडियट्स का मैंने एग्जांपल लिया था। तो आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से न जी के किसी दूसरे के की सोसाइटी क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या बोलेगी, या किसी और ने मेरे को क्या बोला, ठीक है, इन सब के चक्कर में, या तो आपकी फैमिली आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, उसके चक्कर में आप अपनी जिंदगी नहीं जी पाए। आप कहीं जगह जाना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, कई बार वो नहीं कर पाते आप, ठीक है, और वो टल जाता है तो टल ही जाता है। वो वही जानता है जो वाकई फैमिलीज में रहता है। आप अपनी मदर से जाके पूछो, अपने फादर से पूछो कि आपके मन में क्या, जैसे कई बार होता है आपके फादर का भी अगर आप सोचोगे तो उनको कोई वाकई एक बुलेट का शौक हो सकता है, किसी कार का शौक हो सकता है। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे आपको दिख जाएंगे इस तरीके के, ठीक है, पर वो कभी ले नहीं पाते, वो कभी कर नहीं पाते, फैमिली के बोझ के चक्कर में, सोसाइटी के चक्कर में, अपने सैलरी के चक्कर में, ठीक है, वो सिर्फ सोचते रह जाते हैं और फिर वो चीज़ वो कभी नहीं कर पाते, है ना। तो और यही इसमें बताने का ट्राई किया है कि आपके अंदर कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आपका जो मन आप कर लो, ठीक है, क्योंकि जिंदगी मिली है, जब तक आपका हेल्थ आपका साथ दे रही है। कई लोग यात्रा पे नहीं जा पाते क्योंकि वो बेड पकड़ लिए, ठीक है, उनको रहता है यार मेरे को 4 धाम पूरा करना है, ठीक है, तो पर वो नहीं जा सकते क्योंकि आपको लगता होगा, बट कई लोग एजेड लोग होते हैं, उनको पहले बीमारी पकड़ लेती है, वो अब उतना नहीं ट्रैवल कर पाते, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खा सकते क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना लाइफ पूरा वो कर दिया है, ठीक है। तो समय समय की बात होती है, हेल्थ की बात होती है, तो वो रिग्रेट जिंदगी में हमेशा रह जाता है। आज भी अगर आप वैष्णो देवी वगैरह में अगर आप देखोगे, वैष्णो देवी में तो कुछ लोग चढ़ ही नहीं पाते हैं, ठीक है, कुछ लोग इवन जो घोड़े चलते हैं वहां पर भी नहीं बैठ पाते क्योंकि अब उनका शरीर साथ नहीं देता, ठीक है। हेलीकॉप्टर में भी ऊपर जाने में उनको डर लगता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बस होता है कि अब मैं नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं जो आपके मन में रह जाती हैं पर आप वो कर ही नहीं पाते, और एक समय ऐसा आता है जो आपका अंतिम समय होता है और आप वही मान के चलो कि वो आपका एंड होता है, फिर आपको ये रिग्रेट हमेशा रह जाता है। अभी जो दूसरा है, आई विश आई हैडेंट वर्क सो हार्ड, ये मैक्सिमम मेल जो लोग थे उनकी तरफ से बोला गया, क्योंकि अपन क्या करते हैं ना कि सारा जिंदगी सोचते हैं सिर्फ ऑफिस में ही जिंदगी है। आप कई लोग को देख लो, वो सारा दिन ऑफिस में ही निकाल देते हैं, फिर एक ऐसा टाइम आता है जब उनके मरने का समय होता है तो उनको ये रियलाइज होता है यार कि सारी, मैं भाई अपनी ही कंपनी की बात कर लेता हूँ, ठीक है, काफ़ी सर्स थे, ठीक है, क्योंकि मैं तो भाई मान लीजिए अपने बहुत ही यंग था उस टाइम पे,
जब जिनसे मैं बात करता था 50 साल के 52 साल के, वो हमेशा ये बोलते थे यार मेरा नाम लेकर के यार कि मेरी जिंदगी तो ही निकल गई, ठीक है, ना फैमिली को समय दे पाए। तो मैं लाइन की बात तक नहीं कर रहा, उनको पता है, बट उनको ये भी पता है कि अभी उनकी आदत बन चुकी है, ठीक है, अगर ये काम नहीं करेंगे, वो कभी अपना अपॉर्चुनिटी नहीं देखे किसी दूसरी कंपनी में, अभी इस कंपनी में काम नहीं करेंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा, इस डर से वो बॉस के कहने पर ज्यादा देर तक काम कर रहे हैं। तो ये हमेशा मेरे से बोलते थे, मैं हमेशा बोलता था सर आप लोग इतना जल्दी आ जाते हो, मान लीजिए संडे को भी आ जाते हो। तो उनका यही कहना होता था यार कि मेरी जिंदगी तो इसी में खत्म हो गई, पर तुम ऐसी जिंदगी मत जीना, ठीक है, सारा दिन ये कंपनी में आना, सारा दिन काम करना। बॉस एक कुछ सर से वो मेरे को समझाया भी, एक टाइम होता है, एक टाइम के बाद चले जाओ, बॉस को जो बोलना है बोलने दो, मत डरो, ठीक है। एक बार जहां बॉस को पता चल जाएगा ये मेरी बात नहीं मानेगा तो वो किसी दूसरे एम्प्लॉय को वो काम दे देगा। ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। और आप यही सोचोगे यार मेरे को प्रमोशन मिल जाए, उसके लिए आप बॉस के तलवे चाटते रहोगे तो आपकी जिंदगी और हेल्प हो जाएगी। इससे बेटर है और आप और अपनी जिंदगी फ्रीडम के साथ जियो, और कुछ अगर कुछ पैसा कमा सकते हो तो एक अलग टाइम पे कमाओ, जो कंपनी की टाइम है वही टाइम पे काम करके निकल जाओ। संडे को अगर छुट्टी, कई लोगों को आप देखोगे, मैं रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे जाके सारी चीज आपको बता रहा हूँ, लोगों की छुट्टियां रह जाती हैं, उनको इतने इतने लीव्स मिलते हैं पर उनके लीव्स रह ही जाते हैं, अब उनका मन नहीं करता, उनको आदत हो गई है। मैंने भी जब कंपनी छोड़ी तो उसके बाद मेरे को लगा यार कि मैं क्या कर रहा था, मैं खुद सैटरडेज को जाता था, संडेज को कई बार चला जाता था, क्योंकि एक आदत बन जाती है, एक रोबोटिक जिंदगी हो जाती है, सुबह उठा बस अच्छा लगा ऑफिस जाना, ठीक है, पर इसकी वजह से फैमिली पीछे रह जाती है, बहुत सारी जिंदगी में चीजें पीछे रह जाती है। फिर जब आपके आंख के सामने कोई चला जाता है या तो कुछ हो जाता है तो फिर आपको रिग्रेट होता है, फिर एक दिन आप भी इस दुनिया से चले जाते हो। तो इतना पागल की तरह काम मत करो, काम करने का एक समय फिक्स रखो। कई लोगों को आप देखोगे यार सुबह से लेकर रात तक ऑफिस में ही है तो उनकी जिंदगी कुछ नहीं है। आप समझ रहे हो, आपको फैमिली को समय देना पड़ेगा, फ्रेंड्स को समय देना पड़ेगा, तब जाके आपकी जिंदगी अच्छी होगी। आप समझ रहे हो? तो ये मैं अभी भी बोल रहा हूं, आप में से काफी लोग काम कर रहे होंगे, बट पागल मत हो जाना काम के पीछे, ठीक है, सब चीज समय पे आपको मिल जाएगी, बट अपनी वर्क लाइफ बैलेंस जिसको बोलते हैं, अगर आप वो चीज नहीं फॉलो कर रहे हो ना तो एक टाइम के बाद आप सिर्फ स्ट्रेस में रहोगे, घर में लड़ाइयां आपकी होंगी, आप समय नहीं दे रहे, ठीक है, आप सिर्फ आकर के कुछ नहीं कर रहे, दारू की लत लग जाएगी, वो सब जिंदगी इतनी वर्स्ट होती है ना कि आप समझ नहीं सकते। तो वर्क लाइफ बैलेंस पहले दिन से रखिए, सब चीज मैनेज करना। भाई मैं वही बोल रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा सफर लड़कों को ही करना पड़ता है, और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, भले चाहे जितना भी वो लड़कियों का दिखाता हो, आपको ही सफर करना है, ठीक है, ये जिंदगी आपकी। और मजाक नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी में अगर आप पैसे नहीं कमा रहे तो लोग थूकेंगे आपके मुंह पे, लड़कियां नहीं कमा रही तो फिर भी चल जाएगा कि चलो ठीक है इसकी शादी हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, ये एक लोग इनका मजाक उड़ा रहे थे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का, ठीक है, कुछ लोगों ने उनके अगेंस्ट वीडियो भी बनाया, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, घर में शांत रहना चाहिए, ठीक है, मतलब एक जन अगर बोल रहा है तो दूसरे को शांत रहना चाहिए। उन्होंने मुंह पे उंगली रख के दिखाया और लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया कि क्यों क्यों ना बोलूं। तो ये चीज मैंने अपनी मम्मी से भी सीखी, ठीक है। मेरे फादर पहले बहुत चिल्लम चिल्ली करते थे सब, पर मेरी मम्मी ने मेरे को ये बोला यार कि शांत रहना सीखो, अगर एक आदमी चिल्ला रहा है तो तुमको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं भी उतना मेच्योर नहीं था, मैं भी कुछ ना कुछ बोल देता था। अब एक ऐसा टाइम आ गया कि हम लोग अपनी मम्मी को पूछते हैं, ठीक है, मतलब वो कुछ भी बोले तो वो माना जाता है, ठीक है। वो हमेशा बोलती थी मेरे को ऊपर वाले पे भरोसा है और किसी पे भरोसा नहीं है। तो आप अगर सामने वाला लड़ाई कर रहा है, आप भी उससे लड़ाई कर रहे हो, तो फिर आपकी जिंदगी ऐसे भी बर्बाद है, आपका डाइवोर्स हो जाएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएगी। आपको शांत रहना होगा। सामने वाला फ्रस्ट्रेटेड एक टाइम के बाद उसको समझ आ जाएगा कि ये चीज सही नहीं है, हाँ, पर हद पार नहीं होनी चाहिए, हाथ उतना नहीं उठाना चाहिए। ये बात आप हमेशा, अगर कोई लड़की भी मेरी बात सुन रही है तो हाथ मत उठाने देना किसी को, अगर आपका हस्बैंड हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि वो फिर उसकी आदत हो जाएगी, वो नौबत नहीं आनी चाहिए वहां। फिर आपको मैंने एक चीज देखिए, वही है ना, जिंदगी बहुत टफ है मेरे भाई, आपको ये मोमेंट समझना होगा कि कहां हद पार हो गई है, कहां आपको बोलना है। अगर आप वहां भी शांत रहोगे तो फिर आपकी जिंदगी नरक है। तो इतना आसान नहीं है ना, इसलिए लोगों की जिंदगी कम्प्लेक्स है। ये चीज मैं नहीं बता सकता आपको, ये चीज आपको उस मोमेंट में समझना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो इससे तो मैं बहुत ही बड़ा टॉपिक डिस्कस कर सकता हूं, पर अभी मेरा मेन एम सिर्फ वही 5 रिग्रेट समझने का है, ठीक है। अब तीसरा इसी के अपोजिट है, ठीक है। आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माय फीलिंग। जैसा मैंने अभी लास्ट में आपको बोला, मेरे को जितना समझ आ रहा है कि जहां बोलना है वहां तो आपको बोलना ही पड़ेगा। कई बार आपके मन में कुछ चीजें दब जाती है, वो आप सामने वाले को नहीं बोल पाते और वो जिंदगी से आपके चला जाता है। आप बहुत सारी चीजें आपके दिल में ही रह जाती है, तो आपको नहीं पता आप किस इंसान से आखिरी बार बात कर रहे हो और कब आपको क्या बोलना है, कब आपने वो नहीं बोला, वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला किसी ने आपके ऊपर हाथ उठा दिया, तो उस टाइम पे अगर आप नहीं बोलोगे तो वो आपकी आदत हो जाएगी, वो जिंदगी फिर नरक जिंदगी है, ठीक है। इंसान, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं लड़का हूँ, ठीक है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि मैं लड़की पे हाथ नहीं उठा सकता, ठीक है, क्योंकि ये गलत है। आप चाहे जितने भी फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो, आप दीवार पे हाथ मार लो, हाँ चिल्ला सकते हो, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड जब माइंड होता है तो आदमी चिल्ला देता है। मैं खुद ही अभी अपना पुरानी जिंदगी याद करता हूँ तो मेरे को समझ आता है, ठीक है। बट चिल्लाना बर्दाश्त किया जा सकता है, बट हाथ नहीं उठाना, मतलब ये चीज आप समझ रहे हो। अगर आप लड़की हो तो कभी भी अपने हस्बैंड को अपने ऊपर हाथ मत उठाने दीजिए, ठीक है, वो चीज सही नहीं है, उतना पार नहीं जाना चाहिए चीजें। और उस मोमेंट पे आपने कुछ नहीं बोला तो फिर आपकी लाइफ वर्स्ट है, वही चीज इसको दर्शाती है मेरे ख्याल से, ठीक है। आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माय फ्रेंड्स। ये सिंपल सी चीज है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अच्छी फ्रेंडशिप ऐसे ही छूट जाती है। लाइफ में आगे बढ़ गए भाई, हम पैसा कमाने लग गए, वो नहीं कमाने लग गए, या तो दोनों ही पैसा कमाने लग गए, तो बहुत सारी चीजें थी। ओल्ड फ्रेंडशिप को अगर वाकई वो चल रही है तो ऐसे ही मत जाने दो, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, ठीक है, अगर वो नहीं अच्छा कर पा रहा, ये बात याद रखना, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों का ये रिग्रेट्स रहा है कि भाई वो अपने ओल्ड फ्रेंडशिप को आज भी मिस करते हैं, जब उनको, कि आप भी अगर थोड़ी सी जिंदगी में आगे बढ़ गए तो आपको पुराने दोस्त याद आते होंगे कि यार इससे मेरी अच्छी दोस्ती थी, अभी फिलहाल बात उतनी नहीं चल रही है, ठीक है। तो वो बात हमेशा, क्योंकि वो जहन में रह जाती है। मैं हमेशा पुरानी नहीं बात करूंगा, ऐसे लाइफ में आपके बहुत सारे दोस्त आते हैं, ठीक है, पर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। कई बार रहता है ना भाई, अपने अंदर जेलस हो जाता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको अंदर होगा यार ये बड़ा आदमी बन गया, ठीक है, ये आपको छोटी छोटी बात पे बुरा लगने लग जाएगा कि शायद वो पार्टी में हमको नहीं बुलाया, हमको उतना ध्यान नहीं दिया। आपको एक्सपेक्ट कुछ नहीं रखना जिंदगी में, ये मैं अपने आप से बता रहा हूँ। जिंदगी में कभी भी किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, आप अच्छे बने रहो। आपको अगर अच्छा लगता है बात करना तो आप करो, ठीक है, बट
किसी भी लाइफ को जज मत करो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जैसे कई बार मैं ये बॉलीवुड हीरोज या हीरोइंस का मैं जैसे देखता हूँ फोटो खींच रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड में चले गए। अब आपको नहीं पता है उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अब आप कोई भी बाहर निकल रहा है कैमरा लेके खींचते चले जा रहे हो, तो बंदा तो फ्रस्ट्रेटेड होगा ना। हो सकता है उसकी लाइफ में आज कुछ ऐसा हुआ हो जो वो आपको नहीं बता सकता कैमरे पे, तो वो फ्रस्ट्रेटेड ही रहेगा। तो मैं किसी भी की भी जिंदगी में जब तक दोनों साइड ना देख लूँ, जैसे एक बार नारायण मूर्ति जी ने बोला था शायद कि कटरीना कैफ, शायद करीना कपूर, शायद उन्हीं का नाम लिया था कि बहुत ज्यादा रूड है, ठीक है, उन्होंने फ्लाइट में उनसे बात नहीं किया, कुछ ऐसा। तो क्यों बात करेंगे? हो सकता है उस दिन उसका मूड खराब है, लड़कियों की और भी प्रॉब्लम्स होती है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो उसको उस दिन, आप समझ रहे हो। तो आप नहीं डिसाइड कर सकते एक दिन में कि सामने वाला कैसा है। अब आप कल को मेरे से मिलते हो, वाकई में मान लो मिस्ट्री से मिलते हो, ठीक है, अब उस दिन मेरा दिमाग खराब था, कई बार आपका दिमाग खराब होता है, हमारा कई बार मूड खराब होता है, ठीक है, हमारा लॉस हो गया, हमारा कुछ भी हो गया, तो उस दिन हो सकता है मैं आपसे खराब तरीके से बात कर दूं। तो आप ये थोड़ी डिसाइड कर सकते हो एक दिन में। मैं हमेशा बोलता हूं जैसे रेस्टोरेंट का आपने कहीं खाना खाया, उस दिन खाना खराब निकल गया, पर आपने नाम सुना था रेस्टोरेंट का, अब आप हर जगह जाते हुए फिर रहे हो यार कि रेस्टोरेंट खराब है। ऐसा नहीं होता। मैं एक रेस्टोरेंट को कम से कम 3 मौका देता हूं। मैंने कभी ऑर्डर किया या जाके खाया, क्योंकि उस दिन हो सकता है उस शेफ का दिमाग खराब हो या तो उस शेफ का मूड खराब हो, उस दिन उसका हाथ न चल रहा हो बढ़िया, तो भाई समय समय की बात होती है। मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं, आप समझोगे कि नहीं पता। एक दिन में अगर आप कुछ चीज डिसाइड करते हो तो वो सही नहीं है, आप समझ रहे हो। एक मीटिंग में आप किसी का नेचर नहीं जान सकते, इतने से ही आप समझ जाओगे, ठीक है। आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी मोर हैप्पियर। ये लोग सिर्फ दिखावे की जिंदगी में रह जाते हैं, ठीक है, लोगों को दिखाना ऐसे रहना है, मैं थोड़ा और सभ्य तरीके से रहता हूँ। आप अपना बचपना भूल जाते हो, आप और अच्छे से नहीं रह पाते जितना आप रहना चाहते हो, ठीक है। ज़्यादा आप अच्छे से हंस नहीं पाते हो कि यार कोई देख लेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। ऑफिस लाइफ कल्चर में आप ऐसा देखोगे, बट आप उसके घर में आप अलग देखोगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बस ऐसे ही निकल जाती है, थोड़ी सीरियसनेस में। आपको लगता है आपके पास पैसा आ गया तो आप थोड़ा कम बात करोगे लोगों से। आप किसी चीज़ में आपको हंसने का मन भी कर रहा है तो आप अपने आप को कि भाई कोई कुछ देख के कुछ सोच ना ले, तो ये चीज़ लोगों के मन में रह जाती है कि आप ज़्यादा खुश नहीं रह पाए जहाँ आपको रहना था, ठीक है। ये कुछ चीज़ें एक तरह से रिपीटेटिव है बट है अलग, ठीक है। तो यही तरीके से मैं खत्म करूंगा, वही मेरा मेन एम होता है 20 मिनट तक का मैक्सिमम वीडियो बनाना, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा जो भी आपको समझाया हूँ। रिग्रेट्स नहीं रखना लाइफ में इंजॉय की जिंदगी जीजिए। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ अगर आपके अंदर किसी चीज़ की कमी है ना, तो उस चीज़ को आप वो मत सोचिए यार कि मेरे अंदर इसकी कमी है, लोग देख के मेरे कोई कुछ नहीं सोच रहा। एंड में मैं आपको यही बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों का सोचोगे, आप सोचो एक, अरे यार देखिए, अगर आप लोगों का सोचोगे ना कि यार लोग क्या सोच रहे हैं, लोग कोई किसी का कुछ नहीं सोच रहा। मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, आपको अगर बात करने का तरीका है, आप अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जी रहे हो, आपका रंग क्या है, आप देखने में कैसे लगते हो, ये सब मैटर सिर्फ फिल्मों में करता है, ठीक है। आपके अगर अच्छे दोस्त हो तो मैटर, पता नहीं लोगों के मन में ये चीज़ हो गई है यार कि ठीक है, मैं मानता हूँ रोल्स ये सारी चीज़ें बहुत जगह पर बेसिकली सबसे जो ऊपर होता है ना वो होता है नॉलेज। नॉलेज से ऊपर कुछ भी नहीं। आप अपने ऑफिस या कोई जगह पे देखो, अगर कोई इंसान लुक लाइक अच्छा नहीं लग रहा, पर अगर मान के चलो कि उसकी नॉलेज ज़्यादा है तो आप उसको कुछ नहीं बोलोगे। नॉलेज से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला हमको भेजा है। हमारे अंदर कोई भी कमी हो सकती है, हमारा रंग खराब हो सकता है, हमारे बाल झड़ सकते हैं, है ना, हम नाटे हो सकते हैं, हम हद से ज़्यादा मोटे हो सकते हैं, जैसे लोग अनंत अंबानी को थोड़ा वो बोलते हैं, बट उसको प्रॉब्लम है, इज फेसिंग फ्रॉम अस्थमा, ठीक है। अगर आपको पता हो बहुत क्रिटिकल अस्थमा से वो फेस कर रहा है, जिस हिसाब से मैंने उनके बारे में पढ़ा है। वो एलिफेंट्स इन सबको मदद करता है, एटलीस्ट अपने फादर का इनकम वेस्ट तो नहीं कर रहा, वो ऐसी जगह पे तो नहीं जा रहा कि जैसे आप सुनते हो ड्रग्स केस, ये सब तो वो नहीं कर रहा। काफ़ी लोगों की ये लोग हेल्प करते हैं, पर लोग उनसे भी जलते हैं। मैंने बोला ना, इंडिया में लोग बोलते जरूर है, इंडिया को लोग जब छोड़ के जाते हैं तो भैया, क्योंकि इंडिया के लोग हेट करते हैं एक दूसरे से। एशियन कंडीशंस में एशियन ये सब होता है, बहुत कॉमन है। उसको प्रॉब्लम है, इसीलिए वो थोड़ा मोटा हो गया, ठीक है। उसने कोशिश भी की बट वो फिर से दवाई की वजह से मोटा हो गया, ठीक है। तो उसकी जिंदगी है, वो चाहे जैसे भी जिए। अब आपको क्या प्रॉब्लम है? लोग बोलते हैं यार कि उसने पैसा खर्च कर दिया, ठीक है, इतना अनिल अंबानी का लोन क्लियर हो जाता है, लोगों को, बहुत लोगों को, भाई उनके कितने लोगों की वो हेल्प करते हैं आपको पता भी है, कितने करोड़ रुपए का उनका डोनेशन जाता है आपको पता भी है। भैया अब मेरे पास पैसा है तो मैं अपने बेटे की शादी तो धूमधाम से ही करूंगा ना। अब ये आप मतलब लोग बैठ के कुछ भी कमेंट करते हैं, मतलब सेंसलेस। मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो लोग दूसरे की जिंदगी में देखते हैं उनकी जिंदगी खुद झंड होती है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। कोई भी आपको पोक कर रहा हो ना, आप अंदर ही अंदर समझ जाओ कि ये इंसान पहली बात खराब है, दूसरी इंसान अपनी जिंदगी एकदम झंड है, इसकी जिंदगी एकदम ईमानदारी से बता रहा हूँ, उसकी पर्सनल लाइफ झंड है, इसीलिए वो दूसरों की लाइफ में उंगली करना पसंद करता है। जिसकी पर्सनल लाइफ अच्छी है ना, वो कभी भी आपको ये सब फालतू की बात नहीं करेगा। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो आपको किसी से पोक नहीं होना, यार ये मेरे को पोक कर रहा है, यार मेरी ये नहीं हुआ, या मेरा जॉब नहीं लगा, मेरी शादी नहीं हुई, या तो कुछ XYZ है ना, आप समझ रहे हो ना। तो पोक जो कर रहा है उससे दूर रहिए, वो सबसे वर्स्ट आदमी है जिंदगी में, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसको दूसरे की जिंदगी से प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी खुद की उसकी लगी पड़ी है, समझ रहे। तो ये सब थिंकिंग है, साइकोलॉजी है, जीने का तरीका है, ठीक है। अपनी जिंदगी अपनी उससे जिए, ठीक है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या देख रहा है, कौन क्या सोच रहा है, वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।